तो अब अपन जो है एक्सरसाइज नंबर 17.4 का 4 के जो उदाहरण हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 17.4 के अंदर कल्पित माध्य का मेथड यूज किया जाता है, जिसके अंदर कल्पित माध्य की दो विधियां, जिसके अंदर एक सिंपल विधि है और एक पद विचलन वाली विधि है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है कल्पित माध्य से माध्य की गणना कीजिए, तो इन दोनों में से कोई भी विधि यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा है पद विचलन का यूज करके अपने को जो है माध्य ज्ञात करना है, तो ये यूज करना। अगर क्वेश्चन के अंदर बड़े आंकड़े दे रखे हैं तो आपको जो है, अगर बड़े आंकड़े का मतलब कैसे, जो ये एफ बारंबारता वाली जो लाइन होती है या फिर जो पंक्ति होती है, इनमें आपको आंकड़ों को देखना चाहिए। क्या ये आंकड़े दूर दूर हैं या फिर पास है, कैसे, जैसे 6 कहाँ, 75 कहाँ, कितना, इन सभी आंकड़ों के मध्य गैप है। जबकि ऐसा ही एग्जाम्पल 2 के अंदर, आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2, एफ की ये जो सेकेंड लाइन होती है हमेशा एफ होती है, पहली लाइन एक्स होती है। तो इनके आंकड़ों को चेक करना, इनके आंकड़े बिल्कुल नजदीक अगर हो, देखो किस तरह से 1 2 3 4 ये सारे आंकड़े एक दूसरे के नजदीक हैं, तो हमेशा जो है कल्पित माध्य की सिंपल विधि का अपने को यूज करना है, ये वाली। ठीक है, वैसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा जो है लिखा हुआ आता है, लेकिन अगर खाली कल्पित माध्य लिखा है तो यहाँ पर अपने को सिंपल विधि यूज करनी है। लेकिन उसमें भी देखना आंकड़े बड़े हैं या छोटे हैं। तो यहाँ पर आंकड़े बिल्कुल बड़े हैं, और तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर सिंपल इतना लिखा है कि समांतर माध्य से गणना कीजिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कल्पित माध्य से समांतर माध्य की गणना कीजिए। यहाँ पर तो एग्जाम्पल है, लेकिन प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन लिखा गया है। तो अपन इस क्वेश्चन को या इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़े से स्टेप को आपको फॉलो करना है। इसमें भी वही करेंगे अपन, सबसे पहले एक्स आई फिर एफ आई। ठीक है, तो एक्स आई लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में एफ आई लिखना है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, किस तरह से कि जब अपन देखें इसका सूत्र ये वाला ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच। अब ये देखो ए यू और एच, ये जो है 3 चीजें नहीं आ चुकी है। तो एच का मतलब क्या होता है, जो एक्स के जितने भी मान दे रखे हैं इन सभी मानों के मध्य अंतराल कितना है, उसको एच बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। सबसे पहले अपने को जो है ये चीज बतानी है कि यहाँ पर एच क्या चीज है, तो वर्ग अंतराल इनके मध्य कितना है। ये जो एक्स वाली ऊपर वाली लाइन की बात हो रही है, नीचे वाले की नहीं हो रही है। एक्स वाली जो लाइन है, जो पंक्ति है, इसके अंदर जितने भी अंक दे रखे हैं इन सभी अंकों के मध्य गैप कितना है, तो सभी के मध्य 5-5 का गैप है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एच, 5 का गैप है सभी के अंदर, तो एच बराबर 5 हो गया। अब इस सूत्र के अंदर था ए, अब ए क्या होती है, तो इसको बोलते हैं एज्यूम नंबर, यानी कल्पना करने वाला, यानी एक संख्या माननी है आपको। किस तरीके से मानते हैं, ये जो एक्स के मान है, ये जो एक्स के मान है, इसमें आपको ए कैसे ज्ञात करना है, सिंपल देखो ध्यान रखना है यहाँ पर ए ज्ञात करने का तरीका। एक्स में एक्स वाली पंक्ति के सबसे ऊपर वाला मान और सबसे नीचे वाला मान, सबसे ऊपर वाला मान 5, सबसे नीचे वाला मान है 50, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है, तो 55 हो जाएगा। 55 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 27.5। अब इस 27.5 के अंदर आपको देखना है किस तरीके से कि ये जो 27.5 है ये एक्स वाली लाइन के, देखो एफ का बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, ए के अंदर एच को भी हमने एक्स वाली लाइन से लिया है और ए को भी जो है एक्स वाली लाइन से ही लेंगे। किस तरीके से, ये 27.5। अब देखेंगे कि एक्स वाले अंकों के किन अंकों के मध्य ये चीज आ रही है, तो यहाँ पर देखिए 27.5 जो है 25 और 30 के मध्य आ रही है। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे, या 25 लेंगे या 30 लेंगे। अगर 30 लेते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर 25 लेंगे तो ए इसमें सही बैठेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है बीच के अंदर जो यहाँ पर आंसर आएगा ये इसमें से एक संख्या आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर 27.5 है तो इससे आगे वाली संख्या अपन नहीं ले सकते, ठीक है, समझने वाली बात है। आगे वाली अपन संख्या नहीं ले सकते, इससे बड़ी संख्या नहीं ले सकते, छोटी ले सकते हैं, तो इसको ए मानते हैं, ठीक है। इस तरह से ए ज्ञात होता है। 25 ए आ गया। किस तरह से, सबसे ऊपर वाला मान सिर्फ एक्स का यूज करके एच और ए दोनों को निकालना है, फिर सबसे ऊपर वाला मान सबसे नीचे वाला मान जोड़कर 2 का भाग देना है, फिर देखना है किन 2 मानों के मध्य आ रहा है। अगर छोटा मान आ रहा है तो उसको लेना है, बड़े वाले मान को नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एच भी ज्ञात कर लिया, ए भी ज्ञात कर लिया। अब बारी थी क्वेश्चन के अंदर जो सूत्र है वो है यू। यू कैसे ज्ञात करते हैं, तो यू को ज्ञात करने का तरीका रहेगा एक्स माइनस ए बट्टा एच। किस तरह से, एक्स आई एफ आई
यहाँ पर यू आई, अब एक नया कॉलम लिखना है यू आई, जिसको ज्ञात करने का सूत्र रहता है एक्स आई माइनस ए बट्टा एच, ये सूत्र रहता है। ए ज्ञात किया, एच ज्ञात किया, अब एक्स आई क्या होता है, तो एक्स के सभी मानों को एक एक बार देख कर लेकर कैलकुलेशन करके आगे मान देना किस तरह से, अब वापस एफ आई इंटू यू आई, ठीक है, क्योंकि सूत्र के अंदर है। तो एक्स आई के मान सारे आपको ऊपर से लगाकर नीचे तक लिखना है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, एक्स के सारे मान, तो यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 और 50, ये मान मैंने लिख दिए। अब आपको एफ के भी मान लिखना है, तो एफ के भी मान लिख देता है 20, 43, 75, 67, 72, 45, 39, 9, 8 और 6, इस तरह से एक्स और एफ के भी मान आपने लिख दिए। अब देखो यू कैसे निकालते हैं, तो यू का सूत्र क्या बन रहा है यहाँ पर, एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। तो एक्स आई मतलब एक्स आई, एक्स के सभी मानों को लेना है, पहले इस मान को लेना है, तो इसके सामने ये मान आएगा, कैसे, जैसे एक सोल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक्स आई, सबसे पहले एक्स आई का पहला अवयव लेना है, ठीक है। तो एक्स आई का क्या बन रहा है यहाँ पर, एक्स आई का मान 5 है, माइनस है ए, देखिए माइनस है ए को ज्ञात किया, क्या आ रहा था 25 आया था, ए को ज्ञात किया 25 आया था, बट्टे के अंदर है एच, तो एच कितना था 5 था। तो इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, 5 प्लस का माइनस 25 का प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 20 बचेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो माइनस आगे 5, 5 चौक 20। तो इस तरह से एक्स आई का मान आया है -4। तो इस तरह से इस वाले का भी निकालना है, सभी का निकालना है, लेकिन x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब की बार 10 हो जाएगा, इसके बाद में 15 होगा, तो मैं सभी के मान निकाल देता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी के मान निकाल दिए। बस x के जितने भी मान हैं सभी मानों को लेना है, उनके सामने जो है उनके मान जो है निकालते जाना है इस छोटी सी कैलकुलेशन के द्वारा। सिंपल है। तो सारे के सारे मान आ चुके हैं। अब लिखा है एफ यू, तो f इंटू यू की बात हो, जिस तरह से एफ एक्स करते थे बस एफ यू को करेंगे, यानी f के मान को और u के मान को इंटू करते जाएंगे और इसके आगे आगे लिखते जाएंगे। तो u का पहला मान है -4 और f का मान है 20, तो 20 को 4 से इंटू करेंगे, वो भी माइनस का है, तो आएगा 80, वो भी माइनस का। तो इस तरह से इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से 129, उसके बाद में 150 माइनस का वो भी, उसके बाद में 63 आएगा, उसके बाद में 0 आएगा, फिर 45, फिर 78, उसके बाद में 27, उसके बाद में 32, फिर 30। इस तरह से ये सारणी तैयार हो जाएगी। उसके बाद में सिंपली वही करना अपने को, सारणी के अंदर बंद करना है इसको अच्छी तरह से स्केल की हेल्प लेकर। अगर समय बच जाए तो, अगर ज़्यादा समय नहीं बच रहा है बोर्ड के अंदर तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, कोई इतना इसमें नहीं रहेगा, प्रॉब्लम की बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपको बस दिखाना है कि आपने जो है एक्स आई, एफ आई और यू का और फिर एफ यू का जो कॉलम है वो बनाया है या नहीं। इस क्वेश्चन को इस तरह से ही सॉल्व किया जाता है, तो ध्यान देना है। तो वही करना है, ये कॉलम एक्स्ट्रा बना लेना है, एक कॉलम एक्स्ट्रा। और अब सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो किन किन का योग चाहिए था अपने को, एक तो सिग्मा एफ यू का, और सिग्मा एफ का तो हमेशा योग चाहिए। तो यहाँ पर सिग्मा एफ का योग करते हैं। तो सिग्मा एफ का योग कितना आएगा, यहाँ से इन सभी अवयवों को जोड़ेंगे अगर, इन सभी अवयव को, तो आएगा 384। तो यह हो गया सिग्मा एफ का मान। उसके बाद में एफ यू का, सिग्मा एफ यू का मान रहेगा, इन सभी अंकों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस का 214। ठीक है, इनको जोड़ने की ट्रिक क्या रहती है, पहले माइनस के सभी अंकों को जोड़ना, फिर प्लस के सभी अंकों को जोड़ना, फिर प्लस माइनस कर देना। अब सूत्र लगा के उत्तर निकालना। तो सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर, देखो कल्पित माध्य से कर रहे हैं, बड़े आंकड़े थे इसलिए पद विचलन वाली विधि ली है। तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो ए था 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान आया माइनस का 214, तो इसको कोष्टक में बंद, फिर एफ सिग्मा एफ का,
सिग्मा एफ का मान आया 384। एच का मान था कितना, 5 था। सभी के अंतराल कितने थे, मतलब एक्स के जितने भी अंक हैं इन सभी अंकों के मध्य अंतराल कितना रहा था, तो ये रहा। फिर इसको सॉल्व करना। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, इसको हमेशा बाद में जोड़ना है, कभी इसके साथ में ये वज्र गुणा वगैरह लसब लेकर सॉल्व नहीं करना, तो इसको ऐसे ही चलने देना है। पहले इधर वाली वैल्यू को पूरा सॉल्व करना है। जब इधर वाली वैल्यू को पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा अपना -2.786। अब 25 में से ये चीज घटानी है, ठीक है। कभी भी ये लसअप लेकर इस तरह से सॉल्व मत करना, पहले ये इधर वाली संख्या सॉल्व होती है और फिर जो ए है उसमें जोड़ बाकी होता है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 22.214। तो इस तरह से बड़े आंकड़े होने पर पद विचलन की विधि का यूज करना है, या फिर क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। आगे आने वाली वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।